हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर ITI। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती है अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु योद्धा की दोस्तों भर्ती होनी है। और इसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुका है। दोस्तों, ये जो भर्ती रहेगी वो रहेगी ऑफलाइन, ठीक है ना। और यहाँ पे जो योग्यता है, केवल आप 10वीं पास, तो दोस्तों आप लोग कर सकते हो आवेदन। मैं इसमें पूरा आपको डिटेल बताऊंगा, क्या सिलेक्शन रहेगा, आयु क्या रहेगी, चयन कैसे होना है, पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z। आप लोगों को दोस्तों जो लास्ट डेट इसकी 23 फरवरी, यानी आप लोग को 23 फरवरी तक आवेदन सबमिट कर देना, मतलब भेज देना है ऑफलाइन। तो चलिए हम देख लेते हैं फुल अपडेट क्या रहेगी। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन, फिर मैं बताऊंगा आपको कहाँ से करना है नोटिफिकेशन डाउनलोड। देखिए, इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए या नए आए, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों की भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे, वीडियो देख लें और आपके पास क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, तो दोस्तों आप लोग इन पदों पर यहाँ पर कर सकते हो आवेदन। अब हम चलते हैं अपडेट पर। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन और आप लोग यहाँ पर देखोगे भारतीय वायुसेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु योद्धाओं के लिए दोस्तों आवेदन यहाँ पर आमंत्रित यहाँ पर करती है। अब देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ A to Z। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका रहेगा तो लिखा हुआ है अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु योद्धाओं की दोस्तों भर्ती यहाँ पे होनी है। जो भी आवेदक है तो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहेगी? 23 फरवरी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली, ठीक है। यहाँ पे एज के संबंध में देखिए, तो देखिए दोस्तों एज 2 जुलाई 2005 और 2 जनवरी 2009 के बीच जो आवेदक जन्मे हैं वो दोस्तों यहाँ पे पात्र होंगे, ठीक है ना। यानी आपका 2 जुलाई को आज को जन्म हुआ तो भी आप कर सकते हैं, और 2 जनवरी 2009 के 9 में हुआ तो भी आप लोग कर सकते हैं। इनके बीच आवेदक को कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन। लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को पार कर लेते हैं तो नामांकन की तिथि पर ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष यहाँ पर होनी चाहिए, ये उन्होंने बता दिया। वैवाहिक के संबंध में देखिए लिखा हुआ है केवल अविवाहित पुरुष ही अग्निवीर वायु अयोध्या के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे, यानी जिनकी शादी हो गई है वो पात्र नहीं होंगे। उन्हें वचन देना होगा कि 4 साल की निर्धारित सेवा अवधि के दौरान वे विवाह नहीं करेंगे। अग्निवीर वायु अयोध्या की सीमित सेवा अवधि को ध्यान रखते हुए, जिसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास गतिविधियां, व्यवहारिक साथ साथ ही प्रारंभिक मूल्यांकन शामिल है। सेवा अवधि के दौरान अग्निवीर वायु अयोध्या की लंबी अनुपस्थिति भारतीय वायुसेना की परिचालन दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। उक्त अवधि के दौरान विवाह करने वाले अग्निवीर वायु योद्धाओं को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। आगे केवल अविवाहित अग्निवीर योद्धाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे नियमित कैडर में NCE के रूप में चयन के पात्र होंगे। भर्ती के समय अभ्यर्थी को उक्त शर्तों को स्वीकार करने के स्वच्छ वचन पत्र देना होगा। मतलब दोस्तों यदि आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको 4 साल तक जो रहेगा दोस्तों का समय टर्म रहेगा, ठीक है। आपको दोस्तों साथ यहाँ पर नहीं करनी होगी, ठीक है ना, ये उन्होंने बता दिया। देखिए 4 साल यहाँ लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दोस्तों, तो देखिए दोस्तों लिखा है मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन, मतलब दोस्तों आप लोग 10वीं पास हैं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं आवेदन, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। 5वां अनिवार्य चिकित्सा मानक, तो किस पर वो रहेगा आपका इस प्रकार, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, सीना 5 सेंटीमीटर, विस्तार की न्यूनतम सीमा, वजन आपका रहेगा वजन और आयु अनुपात में रहेगा, और दृष्टि ये आपकी रहेगी दृष्टि इस प्रकार की, ठीक है ना। अब दृष्टि ये आप लोग चेक कर लो, ये आपकी दृष्टि यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। कॉर्निया की सर्जरी स्वीकार नहीं होगी, ठीक है। श्रवण अभ्यर्थी को श्रवण क्षमता सामान्य होनी चाहिए, अर्थात वह अलग अलग प्रत्येक कान से 6 मीटर की दूरी से आने वाली फुसफुसाहट को सुन सके। दांत के संबंध में देखिए मसूड़े स्वस्थ दंत समूह उत्तम व न्यूनतम 14 दंत बिंदु होने चाहिए। दंत प्रत्यारोपण और प्रत्यारोपण समर्थित प्रतिष्ठ को कोई दंत बिंदु नहीं माना जाएगा, ठीक है। सामान्य स्वस्थ अभ्यर्थी को भारतीय वायुसेना के लिए फिट होना चाहिए, उसे चिकित्सा मानकों के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी उपांग जाने के बिना सामान्य शारीरिक संरचना होनी चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो दोस्तों, लिखा हुआ है यदि किसी अभ्यर्थी में बाह्य शारीरिक परीक्षण के दौरान विपरीत लिंग की प्रमुख विशेषता पाई जाती है तो उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले किसी भी अभ्यर्थी को आयोग घोषित
कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ऊपरी वर्णित चिकित्सा मानक व्यापक दिशा निर्देश हैं। मेडिकल फिटनेस का अंतिम रूप ही निर्णय मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। सामान्य आपातताएं तो यहाँ पे कुछ लिखी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। शरीर पर टैटू तो लिखा हो, देखिए शरीर पर स्थायी टैटू गोदना की अनुमति नहीं होगी। हालांकि केवल बाहें के अंदरूनी भाग यानी बाहों के भाग कोहनी से कलाई तक हाथ के पिछले भाग या हथेली के पिछले भाग पर जो जनजातीय प्रथा या परंपरा के अनुसार बने टैटू पर विचार किया जाएगा। शरीर के किसी भी स्थान पर आपत्तिजनक अश्लील अबद्ध कामों के या नस्लवादी टैटू प्रतिबंध है। तथापि टैटू को स्वीकार या स्वीकार मानने का अधिकार चयन केंद्र के पास होगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और स्थायी टैटू वाले अभ्यर्थी को परीक्षा के दूसरे चरण के दौरान टैटू के आकार और प्रकार के विवरण के साथ 2 पोस्ट कार्ड आकार के फोटो पास और दूसरे लिए जमा करने होंगे, ठीक है, यहाँ पर रहेगा। केवल अभ्यर्थी को केश बढ़ाने और अथवा दाढ़ी व मूछ रखने की अनुमति होगी जिनका धर्म केश काटने और दाढ़ी बनाने का निषेध करता है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को कोई भी दाढ़ी यहाँ पर नहीं होगी। बात नेक्स्ट है कार्य के विवरण। अग्निवीर योद्धाओं के रूप में चयनित अभ्यर्थियों को संगठन हित में उन्हें सौंपे गए विशिष्ट कार्यकर्तव्य को अतिरिक्त समय समय पर हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंतर्गत सौंपे गए कार्य करने होंगे। क्या काम, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति को खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडार, क्रकड़ी कटरली प्रस्तुतियों आदि को संभालना, तो ये आपको काम करना पड़ेगा, हाउस कीपिंग संबंधित काम रहेगा, ठीक है। और इस स्थिति में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमांडो, मूत्र आदि सफाई, झाड़ू बनाना, घर, ठीक है, काटना, जमीन समतल करवाना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े पानी भरना, ले जाना, कार्यालय उपकरण सम्मा आदि जुड़े सभी कार्य तो सब कराए जाएंगे, ठीक है। इस व्यक्ति को बाल काटने, दाढ़ी बनाने, सिर की मालिश करने, कपड़े धोने, चमड़े की बच्चों की सिलाई करने, मतलब ये पूरा काम दोस्तों आपको कराया जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। आप इतनी क्लिक क्या रहेगी दोस्तों, आपको इनके पोर्टल पर जाना पड़ेगा और अग्निवीर नॉन कॉम्पिटेंट टैब के अंतर्गत क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को दोस्तों यहाँ से करना पड़ेगा डाउनलोड, और डाउनलोड करके दोस्तों आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अभी चल कर। अच्छा, मध्य प्रदेश के आवेदन कहाँ कहाँ जमा कर सकते हैं आवेदन, तो देखिए यहाँ पे आगे हालांकि अलग अलग राज्यों के यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन देखिए अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग जो भेजने का पता है वो इस कॉलम में है, ठीक है। और जो लोकेशन रहेगी वो ये रहेगी, आप लोगों की लोकेशन ड्रॉप बॉक्स स्थान, ठीक है। और जो स्ट्रीम रखती है वो यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ पे आओगे तो ये रहेगी मध्य प्रदेश ग्वालियर, और ये रहेगा उनका पता, और ये रहेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये रहेगा हाउसिंग में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो आवेदन है वो दोस्तों आपको भेजना है, ठीक है ना। इसके पश्चात और भी राज्यों के यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी मध्य प्रदेश, ठीक है। और भी हम देख लेते क्या मध्य प्रदेश में है क्या, ठीक है, और चेक कर लेते हैं। अब आ जाओ, लिखा हुआ है अभ्यर्थी को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगे, बिना दस्तावेजों के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। क्या करना पड़ेंगे, तो देखिए 10वीं की अंक सूची उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपको जमा करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। पासपोर्ट आकर रंगीन फोटो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा लेटेस्ट, ठीक है। इस तरह लगाना। 18 वर्ष से कम आयु का अभ्यर्थियों के लिए माता पिता कानूनी द्वारा सहमति प्रमाण पत्र आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे स्वयं 18 वर्ष से अधिक है तो उसे स्वयं सहमति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने होंगे आप लोगों को। अग्निवीर वायु योद्धाओं की अधिनियम 1950 के अंतर्गत भारतीय सेना में 4 वर्ष की अवधि के लिए आपको किया जाएगा। अग्निवीर वायु योद्धा भारतीय वायु सेना से एक अलग रैंक होगी जो किसी भी अन्य मौजूद रैंक से अलग होगी, ठीक है ना। तो आपका रहेगा 4 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे नेक्स्ट रोजगार, तो इस प्रविष्टि के अंतर्गत भारतीय अग्निवीर वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना के विवेक पर संगठन हित में विशिष्ट कर्तव्य सौंपे जाएंगे आप लोगों को। हॉस्पिटलिटी एंड हाउसकीपिंग संबंध आपका रहेगा। प्रशिक्षण भर्ती होने पर अग्निवीर वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना की आवश्यकता के आधार पर आवंटित स्ट्रीम के अनुसार विशिष्ट कार्य आपको दिए जाएंगे। अवकाश की दोस्तों, तो अवकाश की मंजूरी भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अधीन होगी। अग्निवीर वायु योद्धाओं के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान अवकाश यहाँ मिलेंगे। वार्षिक अवकाश 30 दिन प्रति वर्ष, ठीक है। एक वर्ष में आपको 3 दिन का अवकाश मिलेंगे। बीमारी के लिए भी दोस्तों चिकित्सा सलाहकार के आधार पर आपको मिलेगा। वेतन भत्ता दोस्तों देखिए लिखा हुआ है योजना के अंतर्गत भारतीय के लिए वेतन वृद्धि 30,000
रुपये प्रति माह अग्निवीर पैकेज दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ भी आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी रहेगा यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे, राशन, कपड़े, आवास, ठीक है, ये भी आपको रहेगा। और इसके पश्चात दोस्तों अग्निवीर वायु योद्धाओं को उनकी सेवा अवधि पूरी होने पर एक बार सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक अंशदान के साथ साथ सरकार द्वारा दिए जाने वाला समतुल्य अनुदान भी शामिल यहाँ पर रहेगा। इस तरह ही रहेगा। पहले प्रथम 30, 33, 36 और 40,000 आपको मिलेगी, वो भी रहेगा। और लास्ट में दोस्तों जो कुल निधि मिले आपको 5 लाख की मिलेगी, ठीक है, अलग से। तो ये रहेगा 4 वर्ष के अंदर, ये आपका सेवा निधि के रूप में आपको दिया जाएगा ब्याज सहित, ठीक है। और इसमें ग्रेच्युटी और किसी प्रकार का पेंशन कोई लाभ नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है, भविष्य निधि की नहीं रहेगी। तो बीमा, विकलांग क्षतिपूर्ति, अग्निवीर योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में अग्निवीर योद्धा को उनकी सेवा अवधि के दौरान 48 लाख रुपए का योगदान जीवन बीमा कर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ये अग्नि कौशल प्रमाण पत्र दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर। और इस योजना के अंतर्गत भर्ती कार्य में भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पाने के पात्र नहीं होंगे, ठीक है, ये आप लोग समझ लो। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें स्थगित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है, जारी किए जाएंगे। अब देखिए आपका जो होगा इसमें चयन के संबंध में, तो देखिए तो यहाँ पे आप लोग देखोगे 10वीं पत्र आपको रहेगा, अनुभव आपको नहीं करना पड़ेगा। लिखित परीक्षा देखिए, लिखित परीक्षा के संबंध दोस्तों आपकी रहेगी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने अंक प्राप्त करने होंगे? 10 अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए लिखा हुआ लिखित परीक्षा उस स्टेशन स्थान पर की जाएगी जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन जमा किया है। लिखित परीक्षा दोनों स्ट्रीम के लिए समान होंगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम कुल 10 अंक करने होंगे। तो ये रहेंगी दोस्तों सामान्य अंग्रेजी, और ये रहेगी CBSE की 10 अंक की रहेगी कक्षा 10वीं की, और सामान्य ज्ञान कक्षा 10वीं स्तर के रहेंगे। टोटल को मिलाकर 20 अंक रहेंगे, आपको 10 अंक दोस्तों यहाँ पर लाना पड़ेंगे, ठीक है। ये सिलेक्शन के संबंध में यहाँ पर दिया हुआ है। और परीक्षा कक्ष में अनुचित संसाधनों को कोई भी नहीं ले जाना आपको, ठीक है ना, यहाँ पर ये उन्होंने बता स्पष्ट कर दिया। तो इसी रहे। और दूसरा रहेगा तो आपका शारीरिक योग्यता परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या रहेगा यहाँ पे। ऊंचाई आपको बता दी 152 सेंटीमीटर की जाएगी, और ठीक है, शारीरिक योग्यता दौड़ की जाएगी आपकी। दौड़ के समय केवल ऊंचाई जांच में अभ्यर्थी को ही PFT में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जो एक, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर दौड़ होगी। आपको 6 मिनट में ये पूरी करनी होगी, ठीक है, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। तो ये आप लोग समझ लो, ये आपको रहेगा, ठीक है, इतने फिट दौड़ते होते आपको कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे युक्त परीक्षण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और किस तरह ये करना है पोस्ट ऑफ, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड चरण में दोस्तों ये रहेगा स्ट्रीम उपयुक्त परीक्षण, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्ट्रीम उपयुक्त परीक्षण होगी और योग्यता के क्रम में लिखित परीक्षा और PFT उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को एक निश्चित अनुपात का परीक्षण में शामिल किया जाएगा, ठीक है। और ये भी रहेगी, आप लोगों को चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर आम काम रहेगा, और ये भरने की प्रोसेस मैंने आप बता दी। चिकित्सा परीक्षण आपका रहेगा, मेडिकल रहेगा। तो SST में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को में से मेरिट के अनुसार एक निश्चित संख्या में अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर चिकित्सा जांच कराई जाएगी, ठीक। आपका ये जिसमें चेक आपका होगा ब्लड, यूरिन, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी प्रकार के चेक आपके रहेंगे उसमें, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर रहने वाला है। और अब हम चलते हैं पोर्टल पे, आपको कहाँ से करना है डाउनलोड ही नोटिफिकेशन। देखिए इसके लिए आपको ना गूगल पे, यहाँ पे आपको आना इनके पोर्टल पे, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इसकी लिंक दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप लोग यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे अग्निवीर नॉन कम्युनिटी, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से मिल जाएगा आपको ये नोटिफिकेशन। आप लोग यहाँ डाउनलोड कर लें नोटिफिकेशन। इसका जो फॉर्मेट है वो आपको ये मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करोगे, ये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको पूरा भरना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मेट है जो भर के आपको भेजना है, उस पर करोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या क्या किस भरना है, पूरे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।